हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम फिर से गणेश जी की ही कुछ बहुत सुंदर और चटपटी कहानियां सुनने जा रहे हैं। तो पिछली बार हमने गणेश जी की कुछ कहानियां सुनी थी, उनके जन्म की कहानी सुनी थी और उनके मूषक की कहानी सुनी थी, उनके गजानन की कहानी सुनी थी। आज हम कौन सी कहानियां सुनने जा रहे हैं? तो एक उनके एक दंत की, कि उनका एक दांत टूटा हुआ क्यों है, ये वाली कहानी। दूसरी कहानी जो हम सुनेंगे वो कौन सी सुने हम दूसरी वाली कहानी, कि उनको उनका इतना बड़ा पेट, जो लंबोदर उनका पेट है, वो उनका इतना बड़ा पेट क्यों है। और एक और कहानी सुनेंगे, वो है गणेश जी की और चंद्रमा की कहानी। ये तीन कहानियां आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास में। I hope that you will just love these stories. They are so cute and so enjoyable and so adorable, just like Ganesh ji. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गणेश जी की कहानी, एक दंत की कहानी सुनने जा रहे हैं आज हम। तो हम सब जानते हैं कि वेद व्यास जो मुनि थे, वो महाभारत के दौरान मौजूद थे। ही वॉज द फादर, वो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता भी थे। फादर ऑफ दिस थ्री। सो वो पूरे के पूरे महाभारत में जब जब जरूरत पड़ी तब तक वो कई बार आए हैं अपने बच्चों के पास में उनको सलाह देने के लिए। वो किसी ने सुना अनसुना कर दिया, वो अलग बात है। पर ये होने के मतलब उनका बहुत मन था कि मैं ये पूरी की पूरी महाभारत में लिखूं, और सारे शास्त्रों का भी उन्होंने संकलन कर लिया। एक बार सब संकलन होने के बाद तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि मैं ये सारे के सारे जो शास्त्र हैं, महाभारत है, मैं सब लिखना चाहता हूँ, परंतु मैं किस प्रकार ये सब लिखूं? मैंने पूरा कंपाइल कर रखा है। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर कहा कि देखो, वेद व्यास जो है वो डिक्टेट करेंगे, वो सारे के सारे जो श्लोक है वो बोलेंगे और आपको इनको लिखना है। तो और तब उन्होंने वेद व्यास से कहा कि गणेश जी जैसा राइटर, स्क्राइबर, दिस इज द फर्स्ट स्क्राइबर। आजकल क्या स्क्राइब राइटिंग होती है ना एग्जाम्स के अंदर, कि चलो मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं है या कुछ है तो स्क्राइब दे देते हैं आजकल। ये दिस इज द फर्स्ट स्क्राइब राइटिंग दैट मस्ट हैव हैपेंड प्रोबेबली। तो उस समय तब उन्होंने गणेश जी से कहा कि ये आपको लिखना है, और वेद व्यास से कहा कि गणेश जी आपका जो भी आप बोलेंगे वचन, वो सारे के सारे डिक्टेट करेंगे और ये लिखेंगे। तब गणेश जी ने सुना और गणेश जी ने सर हिला दिया और बोले ठीक है, अग्रीड, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है। ऐसी कौन सी शर्त है? वेदव्यास मुनि बोले, ये कौन सी शर्त है भैया, आप बताओ। तो गणेश जी बोले, मैं एक शर्त पे लिखूंगा, क्योंकि मैं फास्ट काम करता हूँ बहुत, तो मैं लिखता जाऊंगा और आप बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, कहीं भी रुकोगे नहीं। यदि आप कहीं पे रुके तो बस मैं वहीं पे सब कुछ छोड़ दूंगा, उसके आगे मैं नहीं लिखूंगा। सो यू हैव टू बी श्योर कि जो आप बोल रहे हो बस बोलते जाओ और डिक्टेट करते जाओ, और मैं वो आपका जो श्रुत लेख है वो लिखता रहूंगा। तब वेद व्यास मुनि ने सोचा, बोले यार ये तो बड़ी ट्रिकी शर्त है। तब वेद व्यास मुनि ने कहा कि चलो, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी बोले, अच्छा आपकी क्या शर्त है? तो वेद व्यास मुनि बोले, मेरी शर्त ये है कि आप जो भी लिखोगे उसे बिना सोचे समझे नहीं लिखोगे। दिस इज अ लेसन फॉर एवरीबडी, एवरी चाइल्ड हु गोज इन द एग्जाम्स।
बिना सोचे समझे कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ ऐसे घोटो मत, मत, लेकिन रट्टा मत मारो सब चीज़ का। उसको समझो, पढ़ो और तब उस नॉलेज को एक्वायर करो। तो वेद व्यास मुनि ने उनसे कहा कि जो भी मैं कहूँगा उसको आप पहले सुनोगे, समझोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड और फिर समझ के फिर आप लिखोगे। तो गणेश जी बोले, हाँ, ऑफ कोर्स, ये कौन-सी बड़ी बात है। तो अब ये जो डिक्टेशन था वो शुरू हो गया। डिक्टेशन जैसे ही शुरू हुआ तो वेद व्यास मुनि बड़े-बड़े श्लोक बोलते गए, वो कंपोज़ करते उन श्लोकों को और फिर वो गणेश जी उनको एक कलम था उनके पास, पंख का कलम होता था, उससे वो लिखने लग गए, लिखने लग गए। बहुत फ़ास्ट सब कुछ चल रहा था। तब उस वक़्त व्यास देव को ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ कठिन चीज़ें आ रही हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। तो सोचने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, ऐसे थोड़ी मैं हर समय बोलता रहूँगा। तब उन्होंने क्या किया, कुछ श्लोक ऐसे कठिन कंपोज़ किए कि इतने डिफ़िकल्ट थे कि जब उन्होंने वो श्लोक बोले, तो गणेश जी को सोचना पड़ा कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा? तब जब वो सोचते थे गणेश जी लिखने से पहले, इतने समय में व्यास देव को और समय मिल जाता था अपने अगले श्लोक कंपोज़ करने का और कहानी को आगे बढ़ाने का। इट्स नॉट ईज़ी, इट इज़ वेरी, 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 वेरी डिफिकल्ट। तो इस प्रकार ये लेख जो था डिक्टेशन चलता गया। अब चलते-चलते क्या हुआ, बीच में गणेश जी की जो पंख की कलम थी, द फेदर पेन दैट ही वाज़ यूजिंग, वो हो गई, वो टूट गई। जब वो कलम उनकी टूट गई, तो उसके बाद लिखना तो रुक नहीं सकता। और वेद व्यास तो है वो बोले जा रहे। तब तुरंत गणेश जी ने बिना रुके अपना एक दांत तोड़ा और दांत तोड़कर उसको कलम की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड यूजिंग हिज ओन टस्क, अपने हाथी का जो दांत था वो एक तोड़कर उसको पेन बना के उससे उन्होंने महाभारत जो शास्त्र थे वो उन्होंने लिखना शुरू किया। और इस प्रकार पूरा जो कंपाइल किया हुआ था, पूरा का पूरा जो लेखन है, कई समय लगाकर, और फिर वो पूरा का पूरा जो लिखावट थी वो पूरी गणेश जी की लिखावट थी और जो सारे श्लोक थे वो व्यास देव के बनाए हुए श्लोक थे। तो देखिए इससे हमें पता चलता है कि गणेश जी जो थे वो कितने अपने काम के प्रति समर्पित थे। ही वाज फुल्ली डेडिकेटेड टू हिज वर्क। हर एक चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे, विवेकपूर्ण अपने दिमाग से काम लेते थे। इसीलिए वो विवेक के भी देवता है। ही इज द लॉर्ड ऑफ विजडम ऑल्सो। वो हमें विजडम, वाइज, वेरी वाइज, वो हमें वाइज विजडम प्रदान करते हैं। जब भी हमें कोई नॉलेज या ज्ञान अर्जित करना होता है, व्हेन वी वांट टू एक्वायर नॉलेज, तब हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपने जैसा वाइज बना दो, अपने जैसा विवेकपूर्ण बना दो। तो और वो अपने इस जो स्टोरी से हमें सिखाते हैं कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और डेडिकेशन, जिस प्रकार का डेडिकेशन था वो रुके नहीं। उन्होंने अपना दांत तोड़ के और लिखावट करना शुरू कर दिया। गणेश जी ने एक एक चीज जो भी उन्होंने की ना, वो हर एक कहानी में बहुत सारी चीजें वो हमको मॉरल सिखाते रहते हैं। इसीलिए तो गणेश जी सबके इतने प्रिय और इतने प्यारे। वेरी वेरी क्यूट, वेरी स्वीट। अब हम कहानी आगे नेक्स्ट सेकंड कहानी कौन सी सुनने जा रहे हैं कि गणेश जी का इतना बड़ा जो पेट है वो क्यों है भाई, उनको लंबोदर, महोदर ऐसे नाम क्यों पड़ गए, ऐसा क्यों, उनके ऐसा क्या उन्होंने किया जो इस प्रकार का नाम हो गया। तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। कथा ऐसी है कि एक बार कुबेर जो है वो धन के देवता है। जो एक बार जो धन के देवता जो कुबेर जी हैं, उन्होंने शिव जी और पार्वती जी को अपने यहाँ लंच पे, खाने पे बुलाया, न्योता दिया उनको खाने पे आने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि कुबेर के पास में इतना धन है कि उसको अपने धन का घमंड हो गया, बहुत ज्यादा अहंकार, ही बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। तब उसने क्या किया कि उसने तुरंत दिखावा करने के लिए, अब मैं किसके सामने शो ऑफ करूं, शो ऑफ करने के लिए तो मुझे पार्टीज अटेंड करनी पड़ेंगी या लोगों को बुलाना पड़ेगा, मेरा घर आओ देखो मेरे पास किस प्रकार का साज सजावट का सामान है, मैं किस प्रकार आपको खाना खिलाता हूँ, मेरा घर देखो, मेरा पैलेस देखो। तो ऐसे ही कुछ उनके मन में ख्याल आ गए थे कुबेर के। तो कुबेर ने इसीलिए शिव जी और पार्वती जी को अपने घर पे खाने का न्योता दिया।
शिव जी ताड़ गए। उनको समझ में आ गया कि इनका इरादा क्या है, ये कुबेर का इरादा जो है वो सही नहीं है। उसकी नीयत थोड़ी-सी खोटी है, वो सिर्फ दिखावा करना चाहता है। उसको घमंड हो गया है अपने धन का और अपने रिचेज़ का। तो शिव जी ने कहा कि सॉरी कुबेर जी, हम तो नहीं आ सकते, थोड़ा बिजी है। और उन्होंने मना कर दिया और कहा तुम ऐसा करो कि मेरा बेटा गणेश है ना, उसको तुम बुला लो, वो खाने का बहुत शौकीन है और उसे तुम बुलाओगे तो वो बहुत खुशी खुशी तुम्हारे यहाँ खाने पे आ भी जाएगा। तो गणेश जी को फिर कुबेर ने जो गणेश जी को इनविटेशन भेजा कि गणेश जी आप आइए हमारे घर पधारिए, एक समय का भोजन जो है वो हमारे साथ बैठ के कीजिए। गणेश जी एक्सेप्टेड द इनविटेशन। गणेश जी ने कहा ठीक है, यस मैं आपके घर आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो उस दिन गणेश जी उनके घर पहुंच गए। जब गणेश जी कुबेर के यहाँ पहुंचे तो कुबेर तो एकदम घमंड में फूला हुआ था कि अब मैं किस प्रकार अपना शो ऑफ करूं। तो उन्होंने एक से एक व्यंजन, एक से एक बढ़िया प्यालों के अंदर, थालियों के अंदर इतना सुंदर सजा के और उनको परोसा और गणेश जी के सामने वो बहुत सुंदर-सुंदर भोजन लाया गया। बहुत स्वादिष्ट, एक से एक बढ़कर ऐश्वर्यपूर्ण भोजन और ऐश्वर्यपूर्ण सारा जो थालियाँ थी या परोसने के जो बर्तन थे, वो भी बहुत सुंदर जड़े हुए माणिक, हीरे-मणि जड़े हुए जो बर्तन थे और उसके अंदर बहुत एकदम लाजवाब रिच और एक्सोटिक फूड्स जिसको कहते हैं, ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण ऑपुलेंट भोजन गणेश जी के सामने लाया गया। गणेश जी शांति से बैठे और गणेश जी खाना खाने लगे। वो खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खाते गए, खाते गए, खाते राइट हैंड से, खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते, 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 खाते अब यहाँ क्या किया कुबेर ने अपने महल के जितने सेवक और सेविकाएँ थी, जितने हेल्पर्स थे, सबको लगा दिया कि सब इनको परोसो। इतना फास्ट खा रहे थे, बहुत फास्ट और खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। ये लाए जा रहे हैं और गणेश जी गटक खाए जा रहे हैं, लाए रहे हैं, खा लिया, लेके आए लड्डू खा लिया, जलेबी खा ली, रसमलाई खा ली, मालपुआ खा लिया, रबड़ी खा ली और ये खाते ही जा रहे हैं और जो बाकी का जो खाना था, वो कचौड़ियाँ खा ली, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। धीरे-धीरे सारी उनकी प्लेट का खाना समाप्त। किचन का खाना लाते गए, वो किचन का खाना सारा रसोई घर में जितना भी खाना कुबेर ने बनवाया था, वो सब खत्म हो गया। अब कुबेर तो घबरा गया, ये क्या हो गया? इतना सारा खाना था, ये तो इतने लोगों का खाना था कि सारे पीछे सब हेल्पर्स भी खाते, जितने सेवक-सेविकाएँ थी, वो भी वो खाना खाते, सब सफा चट एकदम खा गए सब। और खाते-खाते खाने के बाद में जब उन्हें समझ नहीं आया, तो उनके वो जो बर्तन थे इतने कीमती, वो बर्तन खाने शुरू कर दिए। बर्तन खा लिए, उसके बाद उनका फर्नीचर खाने लग गए। फर्नीचर खाने के बाद में जो उनके महल की जो दीवारें थी, पिलर्स उनके जो खंभे थे, खंभों को हिलाने लग गए। तब कुबेर घबरा गया एकदम। अरे, अरे! ये तो क्या हो गया? ये तो पूरा भूकंप आ जाएगा। अगर खंभे हिला दिए तो यहाँ तो पूरा भूकंप आ जाएगा। तब कुबेर ने तुरंत शिव जी को प्रार्थना की और बहुत मन से बहुत तीव्रता से शिव जी का आवाहन करते हुए और प्रेयर्स की और हे शिव जी मुझे बचाइए, हे शिव जी प्लीज आप आइए कृपया, प्लीज 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 हेल्प मी, कृपया प्लीज मैं आप मेरी हेल्प कीजिए, आप अपने बेटे को रोकिए, देखिए वो क्या कर रहा है, सब तहस नहस कर रहा है मेरे घर में। तुरंत शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कुबेर, तुम्हें लगता है लेसन मिल गया, सबक सीख गए हो। कुबेर ने कहा, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार के मद में अंधा हो गया था। मैं किसको दिखावा करने चला और क्यों ही, मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गणेश जी को आप रोकिए, मैं सब समझ गया हूँ कि ये बहुत मतलब जो मैं कर रहा था वो बहुत गलत है, मैं आगे से इस प्रकार का कुछ नहीं करूंगा। तब तुरंत जो था शिव जी ने कहा उनसे कि ठीक है, गणेश जी को रोकने का केवल एक उपाय है। एक काम करो, एक मुट्ठी भर चावल लो और वो मुट्ठी भर चावल, पके हुए चावल पकाकर और वो चावल जो है बड़े प्रेम से और विनम्रता से, विद ह्यूमिलिटी और प्रेम से और गणेश जी को भोग लगाओ और हाथ जोड़कर कहो गणेश जी आप इसका भोग लगा, आप खाइए और ये मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, दे रहा हूँ, बड़े प्रेम से देना। हाँ, तब कुबेर ने तुरंत वो खुद रसोई घर में गया, उसने वो एक मुट्ठी चावल और बनाए और बनाने के बाद में बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने आ गया। बोले, हे प्रभु गणेश जी भगवान आप प्लीज ये चावल लीजिए और थोड़ा संतुष्ट हो जाइए। आप अपने भूख को शांत कीजिए और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार जब
कुबेर ने वो चावल दिए और गणेश जी मुस्कुराने लगे। गणेश जी इज वेरी सिंपल, सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड। देखिए बहुत सारे गुणों के खान है, treasure house of lots of virtues and good qualities. That is our little beautiful lovely Ganesha. गणेश जी ने वो चावल खाए और चावल खाने के बाद उनकी भूख भी शांत हो गई, उनका गुस्सा भी शांत हो गया, वो भी शांत हो गए और फिर से प्रेम से मुस्कुराने लगे। उसके बाद कुबेर ने कहा, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू वेरी मच। तब गणेश जी ने कहा, सुखी रहो, समृद्ध रहो। और तब वहां से जाने लगे, तब कुबेर जी ने कहा कि हे गणेश जी, मैं धन का देवता हूँ, लेकिन आज से आप सुख और समृद्धि के देवता भी कहलाओगे। तो तब से गणेश जी जो है वो दिवाली पर सुख और समृद्धि प्रदान करने के लिए हम लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का भी पूजन करते हैं। तो देखिए, और उसके बाद जो इतना बड़ा पेट हो गया, खा खा के इतना सब फर्नीचर खा लिया, इतने सारे बर्तन खा लिए, तो वो इतना बड़ा पेट लेकर और गणेश जी वैसे ही तब से उनका नाम पड़ गया लंबोदर और महोदर। उदर, उदर मतलब पेट, और लंबोदर मतलब लटकता हुआ पेट, बड़ा सा पेट। तो पॉट बेली, लाइक इतनी बड़ी तोंद जो लटक रही है, वो लेकर गणेश जी वहां से गए। वो सुख और समृद्धि के भी देवता कहलाए। आज भी हम उनको, गणेश जी को, दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ में पूजते हैं। तो देखिए, वो सुख प्रदान करते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं, वो विवेक प्रदान करते हैं, वो हमारे सारे घमंड को और ईगोज का नाश करते हैं। तो हमने मूषक वाली जो कथा पिछले एपिसोड में सुनी थी, मूषक का भी उन्होंने जो घमंड था, अहंकार था, उसको चूर दिया। उसके बाद में कुबेर के अहंकार को उन्होंने चूर दिया। इस प्रकार वो सब के, किसी को भी, हमारे भी अगर अहंकार है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, आप हमारे मन के जो झूठा अहंकार, झूठा घमंड जो हमने पाल रखा है अपने इस अस्तित्व का, उसका भी आप विनाश कर दीजिए। और हमारे जो स्पिरिचुअल, हमारी जो, देखिए वो भौतिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, दोनों के पथ पर आने वाले रोड़ों को हटाते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं कि हमारे मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस में हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको निकाल दीजिए, जो भौतिक राह में चलने वाले हमारे अगर कुछ अड़चने आ रही हैं हमारे ग्रोथ में, उसको हटा दीजिए, तो वो भी वो सुनते हैं। लेकिन हम भगवान के भक्त होना चाहते हैं, भगवान से के करीब जाना चाहते हैं, इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, आप हमारे जो आध्यात्मिक रास्ते में जो अगर कोई पत्थर है, आध्यात्मिक पथ पर आने वाले जो भी रोड़े हैं, जो अड़चने हैं, उनको आप हटाइए और उनको दूर करिए, ताकि हमारा ये जो आध्यात्म का जो राह है, वो थोड़ी सरल और साफ हो जाए, दिखाई पड़े। और तब गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे। तो इस प्रकार जो गणेश जी का जो ये बड़ा सा पेट है, ये कहते हैं कि ये ब्रह्मांड को समाया हुआ है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। सारा अगला पिछला, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ वो अपने इस पेट के अंदर लेकर चलते हैं। सो उनकी जो पेट है वो सारे ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनका जो इतना बड़ा सर है वो विवेक और बुद्धि का प्रतीक है। उनके बड़े बड़े जो कान है, इतने बड़े हाथी के कान, वो इसका प्रतीक है कि हमें श्रुति करना चाहिए, बहुत ध्यान से हमें सुनना चाहिए। और जब हम अच्छे से सुनते हैं तभी हम ज्ञान, नॉलेज अक्वायर करते हैं। जैसे गणेश जी बहुत ध्यान से सुनते रहे कि जो व्यास देव है वो किस प्रकार वो महाभारत कह रहे हैं, और मैं जो सुनूंगा और वो ही मैं अच्छे से लिखूंगा। तो इस प्रकार ये जो लिख रहे थे, उसके लिए सबसे पहले श्रवणम, करेक्ट। तो वन ऑफ द भक्ति के जो है मार्ग में से सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम, मतलब पहले श्रवणम आता है, सबसे पहले सुनना, गुरु के वाक्यों को सुनना, भक्त जनों के कथाओं को सुनना, कहने के जो सुनना। इस प्रकार जब हम टीचर को सुनते हैं, गुरु को सुनते हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है। तो बड़े बड़े कान जो है गणेश जी के, वो इसी प्रबात का प्रतीक है। ही ट्राइज टू टीच अस दैट ओपन योर इयर्स एंड लर्न, सीखिए कि वो क्या कह रहे हैं। फिर जो उनका दांत है, वो जो दांत है वो किस चीज का प्रतीक है? वो एक जो दांत है वो टूटा हुआ, वो हमारे इमोशंस का प्रतीक है। इमोशंस मतलब हमारी भावनाओं का प्रतीक है। और एक जो दूसरा बड़ा सा दांत है वो विवेक, अगेन विजडम का प्रतीक है। तो गणेश जी के जो शरीर के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि जो टूटा हुआ दांत है
उसको उन्होंने क्या किया, विवेक से, इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना एक आधा दांत तोड़ दिया। तो गणेश जी ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बह जाते हैं अपनी भावनाओं में, तब हमें उन भावनाओं को कंट्रोल कर लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, आधा, हाफ कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? अपने इंटेलिजेंस का, समझदारी का यूज करके, समझदारी के भरोसे पर, यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, अपने विवेक को यूज करके समझदारी से अपने उस भावुकता को कंट्रोल कर लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। तो दिस इज वन हाफ इज symbolic of wisdom and the other full tusk जो उनका पूरा दांत है वो symbolic है हम उनके इंटेलेक्ट और विजडम का प्रतीक है कि वो बहुत विवेकपूर्ण है क्योंकि उन्होंने विवेक से सोचकर और फिर अपनी भावनाओं पर काबू कर रखा है। जो उनका मूषक है, मैंने कहा मूषक जो है वो ईगो, अहंकार का प्रतीक है जिसे कंट्रोल करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है और वो हमें भी सिखाते हैं। जैसे उन्होंने कबीर के, एक कुबेर के भी जो अहंकार को उन्होंने कंट्रोल किया है। अब एक बहुत और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं। एक बार की बात है, गणेश जी का बर्थडे आया, अर्थात गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी हम उसी दिन मनाते हैं जिस दिन गणेश जी के ऊपर उनका हाथी का सिर रख के उनको रिवाइव किया गया था, पुनः जीवन प्रदान किया गया था। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन सारे उनके भक्त जो है उनको मोदक खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, उकड़ीचे मोदक, तरह-तरह के, आजकल तो पचासियों, हंड्रेड्स ऑफ वैराइटीज ऑफ मोदक, इट्स बिकम अ फैशन वैराइटीज की। और गणेश जी जो है वो मिठाइयों के बहुत ज्यादा शौकीन है, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। जो भी आप उनको मिठाई दोगे बड़े शौक से खाते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन। तो सारे भक्तों के घरों में सब न्योता दे के भगवान जी को उन्होंने, गणेश जी को उन्होंने न्योता दिया, बुलाया। गणेश जी ने सबके यहाँ जो उनको नैवेद्य लगाते हैं और चढ़ाते हैं और प्रसाद लगाते हैं वो सब उन्होंने भोग खाया, खूब सारा खा पी के अब इतनी थक गए आधी रात को, तब वो अपने घर जा रहे थे, अपने मम्मी के पास वापस। तो वो अपने मूषक पर सवार हुए और मूषक पर बैठकर फिर से वो घर की ओर जाने लगे। अब जाते जाते रास्ते में क्या हुआ कि मूषक जो महाराज के ऊपर बैठे हुए थे, सडनली वो गिर गए क्योंकि इतना बड़ा पेट संभल नहीं रहा था, बहुत ज्यादा खा लिया था, ओवर ईटिंग हो गई थी। ओवर ईटिंग होते होते क्या होता है, आती है नींद, ऊंघ आती है। तो शायद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक जरा सी झपकी सी लगी होगी और इसलिए अपने वाहन से गिर पड़े। तो जब गिर गए तो गिरने के बाद उन्होंने इधर-उधर सब तरफ देखा कि अरे! मुझे कहीं किसी ने देखा तो नहीं? आखिर है तो वो बालक ही ना। देखिए वो छोटा बच्चा ही था जिसको माता पार्वती ने गढ़ा था। तो गणेश जी भी बालक ही है, पर बहुत सारे पावर्स आ गए हैं उनके पास, उनको दे दिए, स्पेशल पावर्स दिए। कुछ पार्वती जी ने, कुछ गणेश जी ने अपने बच्चे को पूरी तरह से एम्पावर कर दिया। तो उन्होंने अपने आप को झाड़ा और झाड़ने के बाद इधर-उधर देखने लगे कि कहीं मुझे किसी ने देखा तो नहीं कि मैं गिर गया। और फिर उसके बाद वो उठकर तुरंत फिर से मूषक के ऊपर बैठ गए और फिर बोलने लगे कि चलो अब मैं देखता हूँ, अब वापस घर को चलते हैं। गिर गया तो क्या हुआ? परंतु किसी ने देख लिया था। किसने देखा था? चंदा मामा ने। चंद्रदेव ने मूषक को, वो गणेश जी को मूषक के ऊपर से लुढ़कते हुए देख लिया। और चंदा मामा की निकल गई हंसी। तो चंदा मामा स्टार्टेड लाफिंग। ये देखो कितना गोल मटोल है, ये तो गिर गया। ऐसे करके चंदा मामा हंसने लग गए। जब हंसने लग गए तो गणेश जी ने देखा, अरे ये कौन हंस रहा है, और चंद्रदेव की तरफ देखा। और तब उस वक्त चंद्रदेव को जो था, गणेश जी बड़े फनी लगने लगे कि ये देखो छोटा सा बच्चा है, हाथी का मुंह है, ऐसे गोल मटोल है, पैर भी उसके गोल मटोल है, थोड़ा सा वियर्ड दिखता है। और ये सोचकर क्या हुआ, उनको अपने ऊपर, चंदा मामा को भी अपने रूप के ऊपर घमंड हो गया। चंदा मामा को अपने सुंदरता पर घमंड हो गया। तो ये कहानी तब की है जब चंदा मामा जो थे, चंद्रदेव, वो रोज पूरे के पूरे चांद दिखाई पड़ते थे, फुल एवरी डे। कोई अमावस नहीं होती थी, कोई दूज, तीज, चौथ, कोई ऐसे अलग अलग चांद के हिसाब से नहीं होता था। रोज जो चंद्रमा थे वो रोज पूरे के पूरे गोल चंद्रमा नजर आते थे। तो चंद्रमा को अपने ऊपर
घमंड हो गया कि अरे मैं कितना खूबसूरत, आई एम सो हैंडसम। और ये देखो, ये अजीब सा बच्चा है, इसके मुंह के ऊपर हाथी का फेस लगा हुआ है, इतना बड़ा पेट है, गोल मटोल है, इसके पैर भी देखो स्टम्पी स्टम्पी गोल गोल जैसे फीट है, कैसे तो इसके पैर है। तो उसकी गणेश चंद्रदेव की गणेश जी को देखकर हंसी निकल गई। तो जब हंसी निकली तो गणेश जी ने उनको बोला कि अरे तुम मुझ पर हंस रहे हो, तुम्हें तो उल्टा कम से कम थोड़ी अकल होनी चाहिए कि अगर कोई गिर गया है तो तुम अपनी जगह से हिल के उठ के आते, मेरी मदद करते, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे उठाते, मुझसे पूछते कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। दैट इज द वे। सो ही इज टीचिंग, गणेश जी सिखा रहे हैं चंद्रदेव को कि आपको ये करना चाहिए था कि उठ के आते और आप मेरी मदद करते। उल्टा आप क्या कर रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप मुझ पर हंस रहे हो, आपको अपने रूप के ऊपर बहुत घमंड है ना, मैं आपको श्राप देता हूँ। गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, आपको अपने रूप के ऊपर इतना घमंड है, मैं श्राप देता हूँ कि आज से आप आसमान में से गायब हो जाओगे, यू विल डिसअपियर फ्रॉम द स्काई, आपको कोई देख ही नहीं पाएगा। ओह! जब ये सुना तो चंद्रदेव एकदम कांप गए, उतर के तुरंत भागते हुए आए वहां पे और गणेश जी के चरण पकड़ लिए, बोले अरे रे मुझे क्षमा कर दो, ऐसा इतना बड़ा मुझे श्राप मत दो, मैंने गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, कि मैं नजर ही नहीं आऊंगा, किसी को मैं दिखूंगा ही नहीं। तो गणेश जी को फिर दया आ गई। सो ही इज वेरी कंपैशनेट। एक और क्वालिटी गणेश जी की, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बहुत नरम दिल है, बहुत ज्यादा नरम दिल। तो गणेश जी को दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है, पर मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं इस श्राप को थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दूँगा, थोड़ा-सा मोड़-तोड़ के थोड़ा कम कर सकता हूँ। तो गणेश जी ने बोला कि अब श्राप ऐसे मॉडिफाई होगा कि तुम गायब तो पूरी तरह से नहीं होगे, लेकिन अब तुम्हारा एक-एक दिन करके धीरे-धीरे तुम्हारी जो कांति है, वो कम होती जाएगी। तुम्हारी जो चमक है, तुम्हारा स्वरूप जो है, चंद्रदेव को बोल रहे हैं, तुम्हारा जो स्वरूप है, वो 15 दिन तक धीरे-धीरे कम, 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 कम होता जाएगा और फिर एक दिन तुम एक दिन के लिए पूरे गायब हो जाओगे। वन डे, एक दिन के लिए पूरे गायब हो जाओगे, लेकिन उसके बाद अगले दिन से फिर से तुम्हारा स्वरूप धीरे धीरे तुम्हें वापस मिलने लगेगा और फिर 15 दिन में तुम फिर से अपने पूरे स्वरूप में आ जाओगे। तो इस प्रकार मैं अपने श्राप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो तब से जो चंद्र है, इट स्टार्टेड द वेनिंग एंड वैक्सिंग, मतलब चंद्र 15 दिन तक थोड़ा 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 घटता है, पहले घटता है, फिर उसके बाद में एक दिन अमावस हो जाती है जब चंद्रदेव दिखाई नहीं पड़ते, और उसके बाद अगले 15 दिन तक चंद्रदेव फिर बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, और फिर पूरे चंद्र ऐसे फुल मून के जैसे बहुत सुंदर अपने हमारे हमको पूर्णमासी के दिन चंद्र पूरे नजर आते हैं। तो चंद्रदेव ने कहा थैंक यू, आपकी बड़ी कृपा, जो आपने मुझे इस प्रकार का मॉडिफाई कर दिया, नहीं तो मैं पूरा ही गायब हो जाता। और ये कहकर चंद्रदेव गायब होने लगे। लेकिन गणेश जी कहा, "अरे ठहरो, ठहरो, 1 मिनट, आज मेरा बर्थडे था और तुमने मेरा दिल दुखाया है, तो मैं ऐसे कैसे जाने दूँ?" गणेश जी ने कहा कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन तुम मेरा हँसी मज़ाक उड़ा रहे थे। आज लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी चतुर्थी वाले दिन तुमको देखेगा, चंद्र को देखेगा, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रदोष या कोई ऐसे लांछन लगेगा, क्योंकि चौथ का जो चांद है वो कोई नहीं देखना चाहिए। जिस दिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, उस दिन यदि तुम्हारा कोई मुंह देखेगा, चंद्रदेव से कह रहे हैं, उस दिन उसको लांछन लगेगा या कोई ना कोई उसके ऊपर दोष लगेगा, दोष आरोपण होगा। परंतु इसका भी तोड़ बताता हूं मैं। तो तब गणेश जी ने कहा लेकिन इसका तोड़ ये है कि यदि किसी ने गलती से भी चौथ वाले दिन, गणेश जी किस कहीं पर दूज एक्चुअली लिखा हुआ है, दूज का चांद नहीं देखते हैं, तो थोड़ा-सा मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन है वेदर इट इज़ अ सेकंड डे और फोर्थ डे। तो गणेश जी ने कहा कि जो इस दिन अगर आपका चेहरा देख भी लेगा, तो वो यदि कृष्ण भगवान जी की श्यामंतक मणि की कथा सुनता है, तो उसका आरोप हट जाएगा। तो श्यामंतक मणि की कथा और कृष्ण भगवान जी की कथा मैंने कथामृत में डाल रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कथामृत का नंबर जो है डाल दूँगी। तो अगर किसी को वो कहानी सुननी है, तो यू कैन प्लीज गो अहेड एंड लिसन टू दैट स्टोरी, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तब गणेश जी ने कहा कि कृष्ण भगवान जी की और श्यामंतक मणि की कथा अवश्य सुने, वो जो सुनेगा उसको
चाँद का मुख जो देखता है, दूज या चौथ के चाँद का मुख देखने पर उसके ऊपर यदि दोष आरोपण होता है, झूठा दोष, चोरी का दोष या कोई भी झूठा लांछन लगता है, तो वो झूठा दोष हट जाएगा। इस प्रकार गणेश जी की इतनी सुंदर-सुंदर मन मोहने वाली मनमोहक कथाएँ हैं। और तब से जो है, जो चंद्रमा है, वो वहाँ से चले गए। चंद्रमा रोज़ 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। इस प्रकार से वो इनकी जो रचना है, थोड़ा-सा फेर आ गया। तो गणेश जी की इतनी सुंदर-सुंदर कथाएँ आशा है आपको पसंद आई होंगी। तो गणेश जी की जो विसर्जन वाली एक छोटी-सी कहानी है, वो मैं एक छोटी-सी रील में डाल दूँगी। आई विल जस्ट पुट इट इट्स अ वेरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी कि हम उनका विसर्जन क्यों करते हैं। आई विल पुट दैट। तो आशा है आपको गणेश जी की ये सुंदर कहानियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी एंड कथामृत को हम यहीं आज का विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद कथामृत।